गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार को गुरु जी महाराज के प्रकट उत्सव की अनंतम अनंतम बधाइयाँ। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए गुरु जी महाराज को जन्म दिवस की अनेक अनेक बधाइयाँ गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे आनंद साहिब जी की पौड़ी 34 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ कर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिए, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे आनंद साहिब जी की पौड़ी 34 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। अपनी हृदय सेज पर प्रभु पति का आना मैंने सुन लिया है, अर्थात मैंने अनुभव कर लिया है कि प्रभु मेरे हृदय में आके बसा है। अब मेरे मन में आनंद बन गया है। हे मेरी जिंदे, मेरा ये हृदय घर प्रभु पति का निवास स्थान बन गया है। अब तू प्रभु की महिमा के गीत गा। हे जीवात्मा, सदा प्रभु की बढ़ाई का गीत गाता रह। इस तरह कोई फिक्र, कोई दुख अपना जोर नहीं डाल सकता। वह दिन भाग्यशाली होते हैं जब माथा गुरु के चरणों पर टिके। प्यारा पति प्रभु हृदय में दिखाई दे जाता है। गुरु के शब्द द्वारा एक रस महिमा की लहर के साथ सांझ बन जाती है। प्रभु का नाम प्राप्त हो जाता है। प्रभु मिलाप का आनंद भोगते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, हे जिंदे, खुशी के गीत गा। सब कुछ कर सकने के समर्थ प्रभु खुद आके मुझे मिल गया है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1770। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी तरफ से पूरी संगत फैमिली को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा का ये सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये सत्संग आज गुरुपा के जन्मदिन पर शेयर कर रही हूँ, तो आप सभी को गुरुपा के जन्मदिन की भी ढेरों शुभकामनाएं। संगत जी, लास्ट ईयर मैंने सोनू अंकल जी को ही एक सत्संग शेयर करा था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मैंने एक के बाद एक फेलियर फेस करके मैंने गिव अप कर दिया था और कैसे गुरु जी ने संभाल भी लिया था। वो सत्संग अंकल जी ने यूट्यूब पर सुनाया था। संगत जी, ये सत्संग भी मेरी फेलियर पे जीत का है। संगत जी, मैं मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी। लास्ट ईयर मेरे 12th में मार्क्स थोड़े कम रह गए। बोर्ड्स स्टार्ट होने से 2 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट के कारण मेरा रिजल्ट खराब हो गया था। संगत जी, उस समय पर मेरा कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मुझे कोई कॉलेज भी नहीं मिला। उस टाइम मेरी हिम्मत बहुत टूट गई थी। मुझे ये विश्वास हो गया था कि अब शायद मुझसे कुछ भी नहीं होगा।
2024 का पूरा साल सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन और डीमोटिवेशन में निकलता रहा। 2025 में मैंने वापस कमबैक करने के लिए खूब दिल लगाकर अपनी पढ़ाई में मेहनत की। गुरुपा से रोज एक ही अरदास लगाई कि गुरुपा प्लीज अपनी बेटी को सक्सेस दे दो। संगत जी, मेरा नीट 2025 एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, बट मैंने हार नहीं मानी। 2 मेडिकल एग्जाम में से एक और दिया, जिसमें गुरुपा ने मेरा सिलेक्शन पैरामेडिकल रेडियोलॉजी कोर्स के लिए कराया है। एक मेडिकल एग्जाम अभी बाकी है और मुझे पूरा भरोसा है गुरुपा ये एग्जाम भी मेरा क्लियर जरूर करा देंगे। संगत जी, मुझे और मेरे परिवार में से किसी को नहीं लगा था कि कोई भी मेडिकल एग्जाम मेरा निकलेगा। संगत जी, ये सत्संग था मेरा गुरुपा के साथ, फेलियर से अपने ड्रीम को सच करने तक का सफर। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। थैंक यू अंकल जी फॉर शेयरिंग माय सत्संग। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5556। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी द्वारा हमें अपनी आंटी जी और स्वयं का सत्संग एक साथ मिलकर एक साथ शेयर किया गया था, जो कि संगत जी द्वारा रिक्वेस्ट किया था कि सत्संग गुरु जी महाराज के जन्म दिवस पर ही शेयर हो। संगत जी, कल यानी कि 7 जुलाई को संगत जी के सत्संग का आंटी जी वाला पार्ट शेयर किया जा चुका है। अब आगे का पार्ट शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल, ये शुक्राना हमारे पहले शुक्राना सत्संग के कंटिन्यूशन में है। इससे पहले मेरी आंटी का सत्संग शेयर हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दफा गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं एक दिल्ली के प्राचीन मंदिर में इंटीरियर का काम करवा रहा था। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से रोज जाता था और भगवानों के आगे माथा टेकता और चढ़ावा अपने आप विष्णु जी के आगे ही होता था हर बार। ऑफिस मेरा सोनीपत में था, तो एक दिन जब मैं दोपहर को मंदिर की तरफ निकला तो मुझे हर आधे किलोमीटर में वॉमिटिंग होने लगी बार बार। मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्टर भी बैठा हुआ था। उसने बोला, आओ मैं चला लेता हूँ गाड़ी। तो मैंने बोला, नहीं मैं चला लूंगा, और चलाता रहा और जाकर कॉन्ट्रैक्टर को बोला, तुम मंदिर जाओ, मैं घर जाता हूँ, आज नहीं आऊंगा मंदिर। संगत जी, घर मेरा 25 किलोमीटर दूर था ऑफिस से, और हर आधे किलोमीटर पर मुझे रुकना पड़ा वॉमिट करने के लिए। टोटल 25 बार। घर पहुंचने पर मैंने अपनी आंटी को बोला, मुझे ये दवाई दो, अगर वॉमिटिंग रुक गई तो कोई परेशानी नहीं है, और अगर नहीं रुकी तो कैब बुला के मुझे मूलचंद हॉस्पिटल लेकर जाना। संगत जी, वॉमिटिंग नहीं रुकी तो मेरी आंटी मुझे कैब में हॉस्पिटल लेकर गई। इमरजेंसी में जो डॉक्टर वहां मिला उसका डायग्नोज बहुत अच्छा था। उसने बोला, तुम्हें 3 चीज एक साथ हो गई है, और उसने मुझे ड्रिप भी लगा दिया। ये विष्णुदेव की कृपा ही थी जो मैं वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचा और इनिशियल ट्रीट हुआ। फिर हम रात को ही फोर्टिस वसंत कुंज पहुंचे, जो एक बढ़िया हॉस्पिटल है, जहां एक हमारा जानकार एग्जीक्यूटिव हेड था। उसने केस टेक ओवर किया और मैं बच गया 3 चीजों से। पहला, गॉल ब्लैडर स्टोन, दूसरा वेरी वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल, और तीसरा पैंक्रियास अटैक से। इससे बचना बड़ा ही मुश्किल है और जानलेवा है, परंतु मैं बच गया। शायद मेरे बचपन से ही भगवान का कुछ कनेक्शन था, जैसा मैंने पहले सत्संग में बताया था। संगत जी, ये गुरुजी की कृपा ही थी जो मैं आज भी जी रहा हूँ। कई दफा घर में गुलाब की खुशबू अपने आप ही आ जाती थी और हम शुक्राना गुरुजी बोलते थे। गुरुजी अपनी साक्षात प्रेजेंस दिखाते थे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और हम शुक्राना गुरुजी करते गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक दिन संगत जी, मैं बाजार से गाड़ी में आ रहा था। मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ तो गुरुजी को बोल कर जाता हूँ और अंग संग रहने के लिए कहता हूँ। तो संगत जी, गाड़ी चल रही थी और मेरी आंखें अचानक से बंद हो रही थी। तो मैंने देखा कि बिल्कुल सामने सेंट्रल वर्ज है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैंने गुरुजी को बोला और गाड़ी अपने आप सीधी सड़क पे चल पड़ी। ये गुरुजी का करिश्मा ही था जो उन्होंने एक्सीडेंट होने से बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैं रिक्शा से बाजार से घर वापस आ रहा था और सब्जी वाले के ठेले के पास रुका। वहां एक गाड़ी रॉन्ग डायरेक्शन पार्किंग में लगी हुई थी। तो मैंने सब्जी वाले को बोला, इस बंदे को बोल, वरना इसका 50,000 का चालान हो जाएगा। सब्जी वाले ने बोला कि जिनकी है वो दादा किस्म का आदमी है
और सामने वाले रेस्टोरेंट का मालिक है। इतनी सी देर में गाड़ी का मालिक आ गया तो मैंने उसको बोला, भैया गाड़ी ऐसे गलत क्यों लगाई है? तो उसने मुझे बोला, नीचे उतर, अभी मजा चखाता हूँ। तो संगत जी, जब मैं घर से निकला था, गुरु जी को बोल के निकला था कि मेरे अंग संग रहना, तो मैं रिक्शा से नीचे उतरा और उसको बोला, मार के तो देख। वो आगे बढ़ा और अचानक से डर सा गया, घबरा गया। शायद गुरुजी साक्षात खड़े थे विशाल रूप में, और जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गया, गाड़ी बढ़ाकर ले गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं और मेरी आंटी डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच करने लगे थे। वेजिटेबल और चिकन का डिश बना हुआ था। मैंने खाली वेजिटेबल वाली ली तो आंटी बार बार कहने लगी कि चिकन भी ले लो। मेरा फेसबुक ऑन था तो एकदम से गुरुजी का एक मैसेज आया, तुम्हें चिकन या मटन नहीं खाना है। तो मैंने आंटी को दिखाया मैसेज और बोला, गुरुजी मना कर रहे हैं, ये लो देखो, उन्होंने खाने से मना कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तब से मैंने चिकन और मटन खाना छोड़ दिया है। संगत जी, मैं अपने परिवार के साथ हरमिंदर साहिब पहली दफा दर्शन के लिए गया। हम सारे एक साथ अंदर जा नहीं सके क्योंकि हमारे साथ हमारा डॉगी भी था। तो पहले मेरे आंटी और 2 बिटिया हैं गए और मैं टैक्सी में बैठा रहा डॉगी के साथ, और फिर जब वे वापस आए दर्शन करके तो मैं गया। रात का टाइम था और मैं ज्यादा देर तक अंदर रहना नहीं चाहता था क्योंकि बच्चे और आंटी टैक्सी में थे अकेले। तो मैं अंदर घुसने से पहले, एंट्री से पहले प्रणाम करके मैं दरवाजे से अंदर घुसा। मेरे पाँव में एक हल्की सी पानी की लहर में से गुजरा। एंट्री पे बहुत ही अच्छा लगा। वक्त कम होने की वजह से मैंने वाहेगुरु से क्षमा मांगी कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब वाले बिल्डिंग के इलाके में नहीं जा सकता, परंतु मैं कुंड के सामने गया तो मेरे सामने कई पिंक और व्हाइट फिश नजर आई। कुंड में ये मछलियां कई वर्षों पुरानी हैं और बहुत ही एस्पीशियस मानी जाती है दुनिया में। मैंने वहां प्रणाम किया और मैंने मन में बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दर्शन देने के लिए। और कुंड से मैंने हाथों में जल लिया और अपने पे छिड़का। फिर मैं बाहर वापस निकल आया कैब के पास, मन में ये सोचकर कि फिर अगर मौका मिला तो अगली दफा मैं जरूर गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करूंगा। कैब में मेरी आंटी, बच्चे और डॉगी इंतजार कर रहे थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हरमिंदर साहिब के दर्शन करवाने के लिए। बचपन में मुझे कभी कभी रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देती थी और फायर फाइल्स यानी जुगनू रात को। मैं ये जानता नहीं था कि ये क्यों होता था, शायद ये गुरुजी ही अपनी उपस्थिति बताया करते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये तितलियां उसी रंग की थी जो आजकल मुझे दिखाई देती हैं। जरूर गुरुजी का ही करिश्मा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रात को एयरपोर्ट से आते हुए ढोला कुआं से दूर टायर पंचर हुआ। ढोला कुआं से पहले रात का सन्नाटा था और आसपास कोई भी नहीं था। मैं, मेरी बिटिया और मिसेज के साथ एयरपोर्ट से आ रहे थे तो मैं गाड़ी से उतरा और टायर खोलने की कोशिश कर रहा था, परंतु वह खुल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा अब क्या करूं, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा जो मदद कर सके। तो मैंने गुरुजी को पुकारा। इतने में ही एक 3 व्हीलर वाला आया, उसको मैंने हाथ दिखाया तो वो रुका और उसने मदद करी और टायर खोलकर दूसरा टायर लगा भी दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैंने मन में बोला और उस स्कूटर ऑटो रिक्शा ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और उसको कुछ पैसे भी दिए। ये गुरुजी का अंग संग रहने का एक और अंदाज मैंने देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरी दफा फिर ऑफिस से मैं तंग आ चुका था तो मैंने फिर बजरंग बली को याद किया। एकदम से वानर रूप में बजरंग बली प्रकट हुए और तहस नहस करने लगे और लोग डर गए। ये देखकर मैंने जय बजरंग बली बोला और उन्होंने मुझे देखा। मैंने जय श्री राम बोला और उन्हें जाने के लिए बोला तो वो वहां से चले गए। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने बजरंग बली को याद किया था। बचपन में जब 4 या 5 साल का था तो हमारे घर के बरामदे में सीढ़ियों के पास सांप निकला। मैं ये नहीं जानता था कि वो कौन थे और कहाँ से आए थे। छोटा था मगर जहरीला। मेरी दादी बैठा करती थी शाम के टाइम बाहर सीढ़ियों पे। मेरे पिताजी ऑफिस से घर आए अपने एक दोस्त के साथ। लाइट ज्यादा नहीं थी तो गलती से अंकल का पाँव उसके ऊपर पड़ा और उसने एकदम से लपेटा मारा तो अंकल ने सांप झटका तो अंकल को लगा कि पिन चुभी है। तो अंकल ने मेरे पापा को बोला तो उन्होंने जल्दी से लाइट जलाई और देखा सीढ़ियों पर एक छोटा सा सांप था। तो उन्होंने जल्दी से अपनी चप्पल निकाली और उसके सर पे दे मारी और वो वहीं ढेर हो गया। और मेरे पिताजी जल्दी से अंकल को सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गए और वो बच गए। मुझे लगा था कि ये सांप मेरी रक्षा के लिए भेजा गया था क्योंकि मैं बचपन से ही शिवजी से जुड़ा हुआ था।
जय गुरु जी, जय शिव जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं वे सब ठीक कर देंगे। जो भी पैसे की तंगी चल रही है वो भी दूर हो जाएगी और मेरी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। ये वरदान गुरु जी ने दिया फेसबुक पे मैसेज के जरिए और मैं जानता हूँ कि वो ज़रूर पूरा होगा। जो गुरु जी कहते हैं वो ज़रूर पूरा करते हैं। गुरुजी ने पीपल का पेड़ यानी ट्री लगा हुआ देखी हमारी बालकनी पे और फेसबुक पे मैसेज भेजा कि उसे पूजा करके निकाल कर मंदिर के पास लगा दो, क्योंकि उस पे सारे भगवान रहते हैं। तो हम ऐसा ही करेंगे। गुरुजी सिर्फ माली के आने का इंतजार है, तो मैं करवा लूंगा ये। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने फेसबुक पे मैसेज भेजा और उसमें लिखा था आर्टिफिशियल फ्लावर्स को मेरी आंखों के सामने से हटाओ जो ड्राइंग रूम में लगे हुए थे। तो मैंने जल्दी से वो दूसरे किसी कोने में जाकर लगा दिया, गुरुजी की नज़रों से दूर जाके। घर में पेंटिंग करवाने के बाद हमने एक शू रैक किचन और टॉयलेट के बीच में लगा दिया था और उसका मुंह ड्राइंग रूम की तरफ था। एक दिन फिर गुरुजी का मैसेज आया, बेटा जूतों के मुंह को किसी कपड़े से ढक दो, अच्छा नहीं लगता ये। तो मैंने अपनी आंटी से एक अच्छा और साफ चद्दर डालने के लिए कहा और उसने ढक दिया। संगत जी, हमारे डॉगी की आदत है जब भी हम वॉशरूम जाते हैं वो दरवाजे के बाहर आके बैठ जाती है। एक दिन मैं टॉयलेट से बाहर निकला तो गलती से मेरा पाँव उसकी पूंछ पर पड़ गया और टक के आवाज आई। मैंने झट से अपना पाँव उठा लिया और वो जोर से चिल्ला के वहां से मेरी आंटी के पास भागी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी शायद डॉगी को पूंछ पे लग गई है, उसकी रक्षा करो। उसके बाद मैं आंटी के पास गया उसको देखने के लिए, तो उसने मुझे आंटी की गोद में बैठे बैठे बहुत गुस्सा किया और मेरे पास 2-3 घंटे तक नहीं आई। संगत जी, जब मैं उसे दोबारा देखने के लिए गया तो मैंने उसकी पूंछ की हड्डी में थोड़ा बैंड देखा और फील भी किया। तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी इसको जल्दी ही ठीक करो, आई एम सॉरी कि ऐसा हुआ। तो संगत जी, रात के 11 बजे तक उसकी पूंछ ठीक हो गई थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और वो पूंछ से फिर खेल रही थी। ये करिश्मा गुरुजी ने और किया हमारे लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैं डीएलएफ मॉल नोएडा जा रहा था। वहां गाड़ी से पहुंचने पर मुझे बहुत बड़ा जाम मिला। गाड़ियां बम्पर से तो बम्पर चल रही थी। मैंने कोशिश करी कि मैं लेफ्ट में रहूं एंट्री करने के लिए। जब एंट्रेंस के पास पहुंचा तो सिक्योरिटी मैन ने अंदर घुसने से मना कर दिया। बोला कि आगे जाकर टी पॉइंट पर गाड़ी को लगाओ, भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब मैं घर से निकला था तो ये बोलकर निकला था, गुरुजी मेरे साथ अंग संग रहो, मेरे साथ मॉल चलो। तो संगत जी, करिश्मा देखिए, जो भीड़ थी वो छटने लगी और लेफ्ट में अगले गेट से मेरी गाड़ी को अंदर जाने दिया गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये करिश्मा था गुरुजी के अंग संग रहने का। अंदर जब मैं मॉल गया होम सेंटर में, वहां मुझे कुछ आइटम लेने थे तो वह भी गुरुजी ने सस्ते में ही दिलवा दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ हम अपना सत्संग समाप्त करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा हमारे साथ रहने और रास्ते की सारी रुकावटें हटाते रहने और सोनू जी और उनकी फैमिली को और सारी संगत जी को भी ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे गुरुजी। स्टे ब्लेस्ड एंड ब्लेस एवरीवन, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सारी संगत को भी, जो आपको मानते हैं और जो नहीं भी। आपका आशीर्वाद हम सब के लिए अनिवार्य है। आपके गुलाब वाली महक सारे ब्रह्मांड में आज के दिन महके और आपकी उपस्थिति दर्शाए। वी ऑल लव यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3123। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के जन्मदिन पर शेयर कर रही हूँ। आज गुरुजी को उनके जन्मदिन की बधाइयाँ देना चाहती थी। मेरी हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरा हर जगह साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे दिमाग को ठंडा रखने के लिए शुक्राना। ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता, परंतु जब से आप मेरे साथ हो तब से दिमाग बहुत ही शांत हो जाता है। गुस्सा जरूर आता है परंतु दिमाग शांत हो जाता है थोड़ी देर बाद। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी हमेशा साथ देने के लिए शुक्राना, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब मैं लास्ट में सबसे गुरु जी का बर्थडे की बधाइयाँ दूंगी। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8697। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं मेरे प्यारे गुरुपा को। जहाँ मंदिर में मैंने अपने प्यारे गुरुपा बिठाए हैं, मैंने गुलाब के फूलों से सजाया है और गेट भी, और प्यारा सा भजन गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। आओ आओ मेरे गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। गुरु मेरे ब्रह्मा हैं, गुरु मेरे विष्णु हैं, गुरु मेरे शंकर हैं, जिन्हें जगत बनाया है। आओ आओ मेरे गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। गुरु मेरे चंदा हैं, गुरु मेरे तारे हैं, गुरु मेरे सूरज हैं, जिनसे जगत उजाला है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। आओ आओ मेरे गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0847। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी ममता अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सोनू अंकल की आवाज में। आप सभी संगत जी को आज गुरु जी के बर्थडे है 7 जुलाई। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी, मेरे परम पिता। हुआ ऐसा संगत जी, मैंने सारी प्लानिंग कर ली थी जाने के लिए कि अचानक रात से बारिश होने लगी और वो सुबह और तेज हो गई और जाना नहीं हो पाया बड़े मंदिर। शायद गुरु जी की यही मर्जी थी। उसके बाद मैं संगत जी बहुत उदास हो गई। फिर एकदम से ख्याल आया कि गुरु जी के बर्थडे में घर पर सेलिब्रेशन करूं। फिर क्या था संगत जी, मैंने जो मेरी भाभी लगती है दूर की, उनसे पूछा कि गुरुजी को भोग कैसे लगाया जाता है, क्योंकि मेरे पास तो स्वरूप नहीं है गुरुजी का। उन्होंने बोला, बेटा तेरे फोन में जो गुरुजी का स्वरूप है ना, उनके सामने अपना बनाया हुआ भोग रख देना और अरदास करना, गुरुजी महाराज तुम्हारा भोग जरूर खाएंगे। मैंने ऐसा ही किया संगत जी। मैंने गुरुजी के लिए छोले भटूरे बनाए। मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता था, तो जैसा बना मैंने उनके आगे रख दिया और फिर थोड़ी देर बाद जो मैंने वो खाना देखा तो मैं देखते ही रह गई। ऐसा लगा गुरुजी ने वो टेस्ट किया हो और मेरा मन तक एकदम से अच्छा हो गया। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। और पता है संगत जी, सुबह सुबह 7 बजे 7 मिनट्स पर मेरे प्यारे गुरुजी की बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो आई। जैसा कि गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन घर बैठे ही करवा दिए। मैं बहुत खुश हुई। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, मेरे प्यारे परम पिता। मेरे माता पिता उसके छोले भटूरे का भोग लगाने के बाद मैंने वह अपनी पूरी फैमिली को खिलाया। बहुत टेस्टी बना था संगत जी। तो ऐसा हुआ, गुरुजी का बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। मेरा ये शुक्राना सत्संग आप सब लोगों से मुझे शेयर करना था संगत जी, जो मैंने शेयर कर दिया। प्लीज सोनू अंकल जी अपनी आवाज में मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर देना। गुरुजी महाराज मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, हमेशा हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज सोनू अंकल जी, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, उनको भी हमेशा खुश रखना। सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। हम सब आपके बच्चे हैं, हम सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन भी उषा भाटिया आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, अपने आप को कुछ मत समझो। दूसरा वचन, वी आर नथिंग जस्ट किडी। तीसरा वचन, भीड़ नहीं बनना। चौथा वचन, गुरु साहेब जी अप्रूव्ड ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ मंत्र जाप। गुरु साहेब जी ने मंत्र जाप की दूसरी लाइन को अप्रूव किया है, अर्थात पूर्ण मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये है। पांचवा वचन,
संगत जोड़ो और तबीयत खराब हो तो खुद को देखो, मंदिर मत जाओ, पहले अपने शरीर का ख्याल रखो। डॉक्टर्स को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।